कोई किसी का नहीं है। माँ बाप है, पढ़ाई है। और मैं सिर्फ एक लड़की क्यों नहीं बोल रही, लड़के लड़के सबको मैं बोल रही हूँ, ऑल ओवर सबको। यार मैं देख रही हूँ ये कंपनी गार्डन में, आज नहीं, मैं ये कंपनी गार्डन को जानती हूँ कम से कम 4-5 साल से। मैं यहाँ जब से आ रही हूँ 3 साल से। मैं नहीं सोचोगे और उनके पहले उनके बारे में सोचो, देन आप अपने बारे में सोचो। जी, जैसा कि हम आज़ाद पार्क में अभी आए, एक मैम हैं, वो पढ़ाई कर रही हैं, उनसे हम पूछते हैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? हम सिविल की तैयारी करते हैं। तो इस बार मेरा पीसीएस नहीं हो पाया था, पीटी, तो जो है हम फिर से लगे हुए हैं मेंस के लिए। कितने साल से आप तैयारी कर रही हैं? हम तैयारी कर रहे हैं लगभग 4 साल से। 4 साल से तैयारी कर रही हैं। हाँ, तो हमें यहाँ आए ही हो गया लगभग 5वें साल के। 5 साल। लगभग हो कहाँ से गया। आई हैं आप? हम प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आई हैं। हाँ, तो अभी मैं इसके पहले भी पीसीएस पीटी दे चुकी हूँ, मेंस भी दे चुकी हूँ, समीक्षा अधिकारी दे चुकी हूँ, मेंस दी हूँ, लोअर का भी दी हूँ पिछला, लेकिन मेरा हुआ नहीं है। कितनी परेशानी होती है, आप मतलब यहाँ रह के आप बता सकती हैं क्या क्या यहाँ परेशानी पे होती है? बहुत परेशानी होती है। मैं एक्चुअली में प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। जी जी। तो वहाँ पे थोड़ा सा बहुत मौसम ठंड हो गया, कूलिंग ज़्यादा होने लगी, तो वायरल फीवर हो गया था। तो मैं रूम पे थी 1-2 दिन से। उसके बाद मैं यहाँ आई, मैं सोचा थोड़ा सा पढ़ लें। और यहाँ पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल है, बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, चाहे यहाँ आके बच्चे आराम तभी से तो हम आके पढ़ देखे, सकते मतलब हैं। सारे बच्चे घूम रहे हैं, आप पढ़ रही थी, तभी हम सोचे आपसे हाँ, सवाल करें। आप यहाँ आके आराम से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे भी पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी भी। इसके 2-3 साल पहले हम लोग वहीं पे पढ़ते थे। अभी वहाँ पे काम चल रहा है, लगभग दिसंबर में वो जो है स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ तो डिजिटल सारी व्यवस्था डिजिटल होने जा रही है। कितने साल से मतलब आप प्रयागराज में रह रही हैं? मैं यहाँ 5 साल से हूँ। कोई दिक्कत? दिक्कत यहाँ बहुत दिक्कत है। दिक्कत इसलिए देखिए कि आप मतलब लाइब्रेरी जाएंगे तो आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हो, बैठ रहे हैं उस अमाउंट में। यहाँ लोग ऐसे है कि लाइब्रेरी में 5-6 घंटे आप बैठ रहे हैं, उसका 5-6 घंटे का अलग शिफ्ट का पैसा है और उसका अलग शिफ्ट का पैसा। गवर्नमेंट को कम से कम ये तो डिसाइड कर देनी चाहिए। लोग अपने मनमानी ले रहे हैं। कोई 12 घंटे के 1200 रुपये ले रहे हैं, 1400 रुपये ले रहे हैं, कोई वही 12 घंटे का 500-600 रुपये ले रहे हैं 1 किलोमीटर दूर पे। तो कम से कम ये तो एक अमाउंट निर्धारित होना चाहिए कि हाँ हमें इतना ही लेना चाहिए। मतलब स्टूडेंट से आप लोग इतना ले सकते हो। अब मकान मालिक हो, कोई भी हो, वहाँ पे आपको व्यवस्था दे रहे हैं, कितनी मिल रही है आपको, नहीं मिल रही है, किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अमाउंट से मतलब है, पैसे सबको चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कम से कम गवर्नमेंट जो प्राइवेटीकरण हुआ, जो लोग प्राइवेट के चक्कर में अपना रखे हैं कि हम इतना ले लें, हम इतना ले लें, जैसे जगह के हिसाब से अपना अमाउंट बना के कम से कम गवर्नमेंट पे इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। कम से कम बढ़ने वाले बच्चों के लिए इतना तो सुलभ करना चाहिए। हाँ, आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, जो लीगल है आप उतना लो, इतना ये सब व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे अपने भारत की लड़कियां जो हैं, जैसे आप उनको मोटिवेट कर सकती हैं, तो उनको आप क्या बोलेंगे? हम सिर्फ उनको ये बोलेंगे कि भी सुबह उठो, अपना योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करो, पूजा करो, थोड़ा देर भगवान का ध्यान करो, उसके बाद डेली रूटीन के हिसाब से अपना ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद अपना एक्सरसाइज जो करना हो करो, ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद सीधे अपने पढ़ाई में सुबह से शाम तक लग जाओ। भाई पढ़ाई के सिवा आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है। माँ बाप है, पढ़ाई है। और मैं सिर्फ एक लड़की क्यों नहीं बोल रही, लड़के लड़के सबको मैं बोल रही हूँ, ऑल ओवर सबको। यार मैं देख रही हूँ ये कंपनी गार्डन में, आज नहीं, मैं ये कंपनी गार्डन को जानती हूँ कम से कम 4-5 साल से। मैं यहाँ जब से आ रही हूँ 3 साल से मैं जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ सबको जानती हूँ। हर लड़के हर लड़कियाँ आते हैं, घूम घूम के मज़े कर कर के, मस्ती कर कर के निकल जाते हैं। ये खेल किसके साथ रहे हैं? अपने घर वालों के साथ? घर वालों के साथ खेल रहे हैं। मैं सोचती हूँ अगर घर वाले आपको भेजे हैं इतनी दूर, कम से कम आप 100% अपने दो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ईश्वर देगा। अगर देगा तो ज़रूर, अगर आपका कर्म सत्य है तो ज़रूर आपको फल देगा। अगर आपको फल दे रहा है, भाई आप उसका सम्मान करो, नेचर का सम्मान करो, अपना कर्म करो
और आप आज यहाँ सफल होगे भाई साहब, तो कल जो है आप बहुत ऊंचे उठोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी न किसी फील्ड में आप निकलोगे। जी, जी, जी। एग्जाम्पल हमारे ओझा सर है, यही इलाहाबाद में रहे, इतने कहाँ से आज कहाँ पहुँच गए। अनअकैडमी उनको 400 करोड़ रुपए वार्षिकी दे रही है। जी जी। बताइए, इतना बड़े बड़े अमाउंट, वो भी तो अनसक्सेस हुए, वो भी तो सिविल के स्टूडेंट। जैसा कि यहाँ के बच्चे आते हैं, कहीं से आए ही होंगे, तो वो किसके साथ खेल रहे हैं? अपने साथ खेल रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ खेल रहे हैं? वो अपने साथ भी खेल रहे हैं पहली बात, और जो माँ बाप भरोसे दे के जिनको भेजे हैं, भरोसे करके, और जिन्होंने भरोसा दिया है कि हम जा रहे हैं ऐसा करके आएंगे, वो भी दोनों के साथ वो बहुत गलत कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है, जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने माँ बाप के बारे में पहले सोचो कि वो किस स्थिति से कैसे कैसे हमें यहाँ भेजे हैं। अगर आप उनके बारे में नहीं सोचोगे और पहले उनके बारे में सोचो, देन आप अपने बारे में सोचो। जी बिल्कुल। उसके बाद आपको पास टाइम है तो आप सबके बारे में सोचो। मैं नहीं कह रही हूँ आप समाज कल्याण करो, लेकिन माँ बाप का एक बार पहले उनके बारे में सोच लो, फिर उसके बाद फिर अपना जो भी टाइम बच रहा है आप समाज कल्याण करो। आप सेलेक्ट होके करो, अच्छा काम करो। आप लोग भी तो कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो। आप यहाँ से किसी की स्टोरी ले जाके कहीं रखोगे, लोग मोटिवेट होंगे, लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ये सब क्या है, हमारे समाज का उत्थान होगा, इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई जरूरी नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, हम सिविल की कर रहे हैं, हम IAS बनेंगे, PCS बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसका ये नहीं है। लेकिन हमारा व्यक्तित्व कहाँ जा रहा है, हम कितना निखर के, हम कितना आगे जाएंगे, ये बाद में लोग देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ बैठ के पढ़ रही हैं। हाँ। बहुत लोग आते जाते रहते हैं, कुछ तो कमेंट करते ही होंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल कमेंट करते हैं। अभी एक लड़का आया था, यहाँ बैठा था, आप क्या कर रही हैं, किस तरीके। अच्छा ठीक है, हम ये कर रहे हैं, उसके बाद इधर उधर जब हम कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे उसके आगे, तो आप चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार करोगे, 2 बार चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखिए भाई, हमारा मेन मोटो है कि हम अगर किसी के पीछे भागेंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम खुद भागना शुरू कर देंगे हम सक्सेस हो जाएंगे। हाँ, अगर हम भागेंगे नहीं सक्सेस हो पाएंगे, लेकिन हम भागना शुरू कर देंगे सक्सेस। जैसा कि आज के समय में मतलब बच्चों को कितना पढ़ाई में समय देना चाहिए? भाई साहब, मैं ये कहूँगी कि आप 7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो, देन आप अपनी पर्सनालिटी से लेके अपनी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, आप सक्सेस हो। जैसा कि आप पढ़ती हैं, हम आपसे ही सवाल कर ले रहे हैं। हाँ। आप मतलब दिन में आपका दिनचर्या क्या है, मतलब आप क्या क्या दिनचर्या है? मैं सुबह उठती हूँ, ठीक है, मैं 4 बजे 5 बजे 4 साढ़े 4 लेटेस्ट 5 तक मैं उठ जाती हूँ। जैसे 11 साढ़े 11 लेट हो गया तो मैं लेट हुआ। उसके बाद मेरा डेली क्या है, मैं फ्रेश हुई, उसके बाद दिन आई, थोड़ा सा योगा की, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की। उसके बाद मैं चाय बना के पी के मैं सीधे पढ़ाई करने बैठती हूँ। मैं 3 घंटे पढ़ाई करती हूँ। सुबह 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं 9 बजे तक उठ जाती हूँ आराम से। उसके बाद मैं अपना नहाना धोना, स्नान करके आना, फिर उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद थोड़ी देर मैं ईश्वर में आस्था रखती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मैं भोग भी लगाती हूँ, उसके बाद खुद भी लेती हूँ। उसके बाद जो है मेरा फिर वही 1-2 घंटे मेरी फिर पढ़ाई होगी। उसके बाद जो है मैं खाना खा के बना। फ़ोन कितना यूज़ करती हैं आप? फ़ोन मैं पढ़ने के लिए 3 घंटे 4 घंटे मैं यूज करती हूँ। जैसे कि आज समय में जितने बच्चियाँ हैं सब ज़्यादातर फ़ोन में बोल रहे हैं, फ़ोन में ज़्यादा बिजी हैं, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बिजी हैं। मैं इस चीज़ पे मैं बहुत, जो रील देख रहे हैं, जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जो फेसबुक चला रहे हैं, मैं सबको कह रही हूँ, अगर आप ये सब नहीं बंद करोगे आप सक्सेस नहीं हो सकते। आज के समय में सारे बच्चे इंस्टाग्राम रील्स पे ज़्यादा बिजी हैं। आप रील्स से भी बिजी हो ना, लेकिन एक दिन यही रील्स जिस पे आप बिजी हो ना, ये आपको बर्बाद कर देगा। बर्बाद कर देगा 110%। हाँ, अब आज ऑनलाइन का टाइम है भाई, कुछ क्लासेस चल रही हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखना है, ज़रूरी है। तो देखिए, हर स्टूडेंट 2-4 घंटे 5 घंटे तो वो ऑनलाइन उसको होना ही है। यूट्यूब है, हम पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से, अब भाई ऐप है, उससे हम ले रहे हैं कुछ मटेरियल। मतलब आपका कहना ये है कि अब पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो, बाकी
बाकी लेकिन आप ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक जितने भी हैं, ट्विटर तो अच्छी चीज़ है, आप 5-10 मिनट के जैसा कि लिए कहते हैं जाओ। ना कि इलाहाबाद आने के बाद बच्चे के पास मतलब बच्चा खुद बदल जाता है, नए दोस्त मिलते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, इंसान खुद ऑटोमेटिक बदल जाता है। तो आपका प्रभाव पड़ा कि नहीं? बहुत प्रभाव पड़ा। हम मतलब आने के बाद थोड़ा सा, हाँ मैं बहुत मतलब वैसे आई थी, मैं थोड़ा इमोशनल टाइप की थी, जी, लेकिन जी। यहाँ ऐसे लड़के मिले, मैं बहुत स्ट्रांग बना दिया मुझे। अच्छा। और मैं मतलब आप गाँव से उठ के आई थी शहर में मतलब? नहीं, गांव की बात नहीं, ये बोल दीजिए कि मेरे घर का कल्चर ही ऐसे जी, था। जी। हम लोग छक्का पंजे वाले नहीं थे। जी, जी, बहुत जी। सीधा सिंपल सीधा हाँ। सादा जीवन सादा हमारा फैमिली था। वाले, हाँ। हाँ, सादा फैमिली, हम वैसे थे। तो हमारा वैसे ही था, लेकिन यहाँ का माहौल ना इतना मतलब कलरफुल मिला कि हम भी उसी तरह हैं। बट हाँ, अपने आप को थोड़ा सा आप सेपरेट रखिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस करिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्त कैसा बनाना चाहिए? दोस्त आप अपने हिसाब से देखिए ना, हमारे जी। हिसाब से मिलेगा, कोई जी। मिला है तो हमारा दोस्त बनेगा। अगर आप हमारे हिसाब से नहीं है तो नहीं हो सकते आप हमारे वो अपने ऊपर है। दोस्त वही सही होता है जो आपका हर तरह। मैं पढ़ रही हूँ, मेरा दोस्त आएगा, अगर देख रहा है मैं पढ़ रही हूँ, अच्छा ठीक है जी। तुम पढ़ लो, मैं जा रहा हूँ, तो मेरा दोस्त है। अगर ये मुझे उठा के लेके चला जाए, नहीं तुम रख, अब ना पढ़ो तुम, तो मेरा दोस्त कहाँ से हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। वहाँ से आप कट लेंगे फिर? वहाँ से कट लेना चाहिए, चाहे जो भी लड़के जी, लड़के, जी। मैं सबको बोल रही हूँ, मैं किसी एक फेवर में नहीं हूँ, मैं सबकी हूँ। मैं सबसे यही कहूँगी, कोई लड़का हो या लड़की, अगर कहीं पे भी ऐसी चीज़ें आ रही जो आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई सी भी चीज़ में आपका सपोर्ट कर रहा है, आप उसके साथ रहिए। अगर आपको जरा भी कोई नीचे गिरा रहा, प्लीज़ वहाँ से कट जाइए, तुरंत का तुरंत। वहाँ पे बिल्कुल भी मत रुकिए, आप वहाँ से निकल जाइए। धन्यवाद। बस भैया, चलिए आपसे बातें करके हमको बहुत अच्छा लगा। यही कहेंगे हमारे चैनल्स में जितने लोग देख रहे हैं, ये दीदी को देख के आप लोग कुछ अपने अंदर मतलब परिवर्तन लाइए। ये दीदी जो हैं कंपनी गार्डन में बहुत सी चीज़ें, बहुत से घूमने वाले लगते हैं, मगर ये ऐसी दीदी हैं कि अपना ये पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। और आप लोग को जो बताई आपने सुना ही, बस दीदी का जैसा बोली हैं आप, जैसा भी बोली हैं आप, बस वैसा भी कर। थोड़ा सा इनको देख के 1-2%, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे। आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा। और हम यही कामना करेंगे आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए, आप जल्दी हमें मिठाई खिलाएं।